साथियों नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय है कानून क्यों। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि कानून लागू किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। साथियों, मानव जीवन जितना पुराना है, कानून का इतिहास भी उतना ही पुराना है। मानव सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती गई, कानूनी प्रक्रिया के रूप रंग बदलते गए। कानूनी प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता रहा और उसकी व्याख्या होती गई। साथियों, आपराधिक विधि वास्तव में उतनी ही पुरानी है जितना मानव जीवन। हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक सभ्य समाज में मानव ने विकास करने के साथ अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया, और जब कोई व्यक्तियों का समूह संगठित होता है तब उस संगठन को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और जब नियम बनाए जाते हैं उस संगठन को या समूह को चलाने के लिए, तब निश्चित तौर पर उन नियमों का अतिक्रमण भी होता है और उन नियमों को उस सदस्यों द्वारा तोड़ा भी जाता है। ऐसा स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर संगठन ने, समूह ने, किसी राज्य ने, देश ने कोई नियम बनाए हैं, तब उसमें कुछ लोगों द्वारा उन नियमों का तोड़ा जाना संभावी है। इसलिए उन नियमों को तोड़ने की प्रक्रिया और उनके उपाय और उनके रास्ते बनाए जाना आवश्यक है। इसलिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है और उन नियमों का पालन कराने के लिए हमें दंड का प्रावधान करना पड़ता है, यानी दंड को भी बताना पड़ता है। आप किसी नियम को पालन नहीं करेंगे तो उसका दंड दिया जाएगा, और दंड भय पैदा करता है, और समाज को चलाने के लिए भय का शासन भी जरूरी है। इसलिए यहां कानून की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, प्रभुता संपन्न व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर, यानी उस समुदाय समूह का मुखिया कोई व्यक्ति बनता है, तब वह व्यक्ति दंड से समर्थित कमांड, आज्ञा, हुक्म देता है, यानी नियम बताता है, और उन नियमों का पालन किया जाना अति आवश्यक है। और समुदाय, जनता उन नियमों का पालन नहीं करती है तो वो उन्हें दंडित करता है। विधि की अवज्ञा, यानी विधि या किसी नियम के तोड़ने को अपराध कहते हैं, लेकिन सभी नियमों का तोड़ा जाना, यानी सभी दोषों का किया जाना अपराध नहीं है, जब तक कि किसी नियम को अपराध घोषित ना कर दिया जाए। जैसे पारिवारिक विधियां, फैमिली कोड से संबंधित कानून, या पारिवारिक विवाद, कॉन्ट्रैक्ट संविदा से संबंधित विवाद। ऐसे विवाद जो अपराध घोषित नहीं है वो व्यवहारिक दोष हैं, और उन व्यवहारिक दोषों में क्षतिपूर्ति कराई जाती है, जबकि अपराध में व्यक्ति को दंडित किया जाता है। यहां अपराध और व्यवहारिक दोष दोनों बातों में अंतर है। विधि क्षतिपूर्ति के लिए आदेश देता है और अपराध के लिए दंडित करता है। जिन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है वो सिविल
नेचर के होते हैं और वो व्यवहारिक दोष हैं, और जिन प्रकरणों में दंड दिया जाता है वो अपराध हैं। अपराध दोष से गंभीर है, व्यवहारिक दोष से खतरनाक है। चूंकि अपराध दूसरों के सुख दुख में हस्तक्षेप करता है, जिसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक दोष का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा। अपराध करने की प्रवृत्ति में मनोयोग जो होता है वो प्रबल होता है। ऐसी स्थिति में दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों में अलग अलग न्यायालयों द्वारा निर्णय किया जाता है। अपराध प्रकरण में अभियुक्त के गुनाह को संदेह से परे साबित किया जाता है, जबकि सिविल मैटर में संदेह से परे साबित करने का जो लाभ है वो प्रतिवादी को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थितियों में साथियों, जो सिविल मैटर हैं उनमें दुर्भावना या दुराशय की आवश्यकता नहीं है, जबकि अपराध में ऐसी आवश्यकता है। तो यहाँ हमें कानून की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम लोगों के व्यवहार को सही कर सकें और लोगों को बता सकें कि आपको ठीक से चलना है। अगर आपने चलना ठीक से शुरू नहीं किया तो कानून आपको दंडित करेगा, और कानून के प्रावधान और नियम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।